गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर तम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर। जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार की श्री हनुमंत कथा का आज ब्राह्म दिवस है, अंतिम दिन है और श्री बागेश्वर धाम सरकार की यह श्री हनुमंत कथा में वह कुरुक्षेत्र हरियाणा में लाखों की तादाद में भक्त लगभग 7 लाख भक्त विराजमान हो चुके हैं, क्योंकि एक ऐतिहासिक यह पल है। क्यों गुरुदेव जी महाराज जी का कुरुक्षेत्र हरियाणा में लाखों की तादाद में भक्त विराजमान पंडाल में हो चुके हैं। और कल का दिव्य दरबार तो एक ऐतिहासिक दिव्य दरबार रहा, जिसमें लगभग 10 से 12 लाख भक्त पहुंचे थे दिव्य दरबार में। तो देखिए आज की झलकियां, बागेश्वर धाम सरकार की श्री हनुमंत कथा की झलकियां, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि वह बागेश्वर बाबा की श्री हनुमंत कथा हो, चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो, लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं। उनकी कथा में सुनामी आ जाती है, क्योंकि इसी को कहते हैं सुनामी। ऐसी आप तक आपने कथा में वह जनसैलाब नहीं देखा होगा, क्योंकि इतना जनसैलाब कोई समोसा कचौड़ी का बुलाया हुआ जनसैलाब नहीं, ये आस्था का केंद्र है। और जहाँ जहाँ बागेश्वर पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी कथा करते हैं वह लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं। अभी लगभग 26 तारीख से श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी वह दुबई आ रहे हैं कथा करने के लिए, क्योंकि उनकी कथा के लिए मुस्लिम देश होने के बाद भी कथा में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर वहाँ के डॉक्टर अब्दुल्ला उन्होंने बुलाया है श्री बागेश्वर बालाजी सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी को। और वह ऐसा माना जाता है कि वह सभी भक्तों के लिए, सभी धर्म को अपनाने के लिए धीरे धीरे करके मुस्लिम कमेटी के भी वह भक्त हिंदू में सम्मिलित होते जा रहे हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म को अपनाते जा रहे हैं। अब वह सबसे बड़ा यह वो टॉपिक है कि बागेश्वर धाम सरकार की कथाओं में जब इतना बड़ा जनसैलाब होता है तो दुबई में कितना बड़ा जनसैलाब ना होगा। तो देखिए आप चारों तरफ 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर गेट से सभी गेटों से भक्तों का जत्था रवाना हो रहा है कथा सुनने के लिए। लगभग कथा वह पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी अभी कथा पंडाल में आए नहीं हुए हैं और वह इतना जनसैलाब विराजमान हो चुका है। तो इतनी भीषण गर्मी में धन्य बालाजी सरकार की कृपा और धन्य पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी जो इतने वह जनसैलाब वह इकट्ठा होकर पहले ही विराजमान हो जाता है कथा सुनने के लिए, क्योंकि कथा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है। श्री हनुमंत कथा इसके श्रोता श्री राम लला सरकार और सभी देवगण होते हैं और श्री राम लला सरकार की कथा के सभी श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी कथा के श्रोता होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यह कथा में एक दूसरे के रसिया है, एक दूसरे के चरित्र के रसिया है और पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी वह चरित्र का वर्णन करते हैं बालाजी सरकार का। कभी श्री
रामचंद्र लाला सरकार का तो ऐसा वर्णन सुनने में भक्तों को काफी वह उनको ये ध्यान योग पहुंचता है कि रामलला सरकार और श्री बालाजी सरकार इस दुनिया में इस कलयुग की धरा में वह है और सभी को मानना चाहिए, क्योंकि जो पाखंड कहते हैं, ढोंगी कहते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी को, उनके मुंह पे कड़ा तमाचा। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर।